कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अचला भक्ति, निष्कामा भक्ति वृत्ति उदित हो जाने से क्या होता है? धर्म, ज्ञान और वैराग्य समस्त प्रकार के गुण अपने आप परिलक्षित होने लगता है। किस लिए? केवल भगवान के, दूसरे वाला देखो ना, प्लेन वाला है, भगवान की सेवा करने का, भगवत भक्ति करने का यही फल है। मुकुंद सेवा का फल है कि समस्त गुण, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, समस्त गुण भक्त में अपने आप देखने को मिलता है, परिलक्षित तो होने लगता है। विशेष रूप से देखा जाता है, देवताओं में कितना गुण होता है? 50। देवताओं में 50 सद्गुण होता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें भी उन देवताओं के 50 गुण विराजित होते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति अनेक प्रकार की अभिलाषाओं से युक्त होकर के ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, योग के द्वारा और ये शरीर और शरीर संबंधी विषयों भोगों के प्रति आसक्त होकर के वे केवल लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए धावित होता है। उसके लिए बेचैन रहता है कि कहाँ लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा मिलेगा। इसलिए भक्ति करने मात्र से जिस प्रकार से धर्म, ज्ञान, वैराग्य अर्थात समस्त प्रकार के सद्गुण अपने आप भक्त के हृदय में विराजित हो जाता है, बोलते उसी प्रकार भगवान के भक्ति करने मात्र से जितना भी अभिमान है, देहाभिमान है, वो देहाभिमान का अहंकार भी, मिथ्या अहंकार भी अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रीमद्भागवत में मनु जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज से ये बात बताते हैं कि त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवती अनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिम विधाय परमाम सनकैर अविद्या ग्रंथिम विवेत्स्यति ममाहमिति प्ररूणाम। मनु जी महाराज ध्रुव जी से बता रहे हैं कि देखो कि अगर तुम ऐसा करोगे, कैसा करोगे कि भगवती अनंते, भगवान श्री अनंत के श्री चरणों में भक्ति भाव से, सेवा भाव से युक्त होगे तो वे सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सबके हृदय में अंतर्जामी के रूप में अवस्थित वे भगवान क्या करेंगे? तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतर में सुदृढ़ भक्ति का जागृत करा देंगे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान अनंत के प्रति अगर तुम्हारे हृदय में इस प्रकार सुदृढ़ भक्ति जागृत हो जाता है तो तुम्हारे अनंत जन्मों के जो अविद्या का ग्रंथि है, अविद्या कहाँ से होता है?
अनित्य वस्तुओं में आसक्त होने से, अनित्य वस्तुओं में मैं और मेरापन रखने से अविद्या होता है। तो वे अविद्या किस प्रकार से दूरीभूत होता है? केवल मात्र भगवती कार्य करने से, भगवत सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है, साधक जो भक्ति प्राप्त करने का इच्छुक साधक है, वो किस प्रकार से अपने स्वरूप को अनुभव करता है। जब तक साधक अपने स्वरूप को अनुभव नहीं करेगा, कल विषय में हम लोगों ने विशद चर्चा किया था। क्या स्वरूप है? कि मैं भगवान का दास हूँ। जब तक साधक इस स्वरूप के स्थिति में स्थित नहीं होगा, तब तक वो अहितुकी, अव्यभिहता, पराभक्ति का अनुशीलन नहीं कर सकता। बाहरी क्रिया में देखने पर लगेगा कि वे भक्ति का अनुशीलन कर रहा है, लेकिन वो सामने वाला साधक जब अपने स्वयं के स्वरूप को नहीं पहचाना, स्वरूप स्थिति में स्थित नहीं हुआ, तो फिर किस प्रकार का भक्ति हुआ उसका? और स्वरूप क्या है? जीव है कृष्णेर नित्य दास। नित्य दासत्व स्थिति में स्थित होने के बाद उसका दूसरा कोई और अभिलाषा नहीं रहता है। कर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, हैं, ये सब अन्याभिलाष उसके हृदय में तनिक भी नहीं रहता। अब दास है, दास का कार्य क्या है? स्वामी का सेवा करना, स्वामी का आनंद विधान करना, स्वयं स्वामी बनना नहीं, हमेशा दास रूप से ही रहना। तो वहाँ कह रहे हैं कि जब तक इस स्थिति में साधक स्थित नहीं होता है, तब तक वे उस अहेतु की अव्यभिहता भक्ति का अनुशीलन नहीं कर सकता। लेकिन सहज रूप से अपने स्वरूप का अनुभव करने वाला व्यक्ति सहज रूप से, सरल रूप से उस अविद्या के ग्रंथि को छेदन कर देता है, जिस अविद्या से बार बार इस जन्म और मरण रूपी चक्र में भटकना पड़ता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल अपने स्वरूप को अनुभव करो और स्वरूप को अनुभव करके उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाओ। लेकिन स्वरूप विस्मृति हो करके यही सोचोगे मैं तो संसार का दास हूँ, मैं मेरे परिवार का दास हूँ, तो संसार प्रकृति जन्य विषय वस्तुओं के प्रति आप अगर अपना संबंध को प्रगाढ़ित करोगे तो स्वयं के स्वरूप से विस्मृत होकर के आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये वाली चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए अज्ञानतावश जब ज्ञान नहीं होता है, क्या ज्ञान नहीं होता है? कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। जब इन विषयों के प्रति हम ज्ञातव्य नहीं रहते, ज्ञान नहीं जान पाते, तो ऐसी अज्ञानता के कारण ये जीव इस जड़ शरीर को लेकर के जड़ शरीर संबंधी व्यक्ति वस्तु विशेष को लेकर के मैं और मेरेपन में डूबा रहता है। उसी में वे अपना आसक्ति को, अपने रुचि को, अपने अनुरक्ति को, अपने ममता को लगाता रहता है।
लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो भगवान का दास हूँ, मुझे तो अपने कर्म, मुझे अपना अविद्या, अपना अज्ञान, मुझे ये जगत का दास बना दिया है, और यहाँ गधे जैसा परिश्रम इसीलिए कर रहा हूँ कि उनका आनंद विधान करने के लिए, परिवारी जनों का। लेकिन जिस क्षण ज्ञान होता है कि नाना मैं तो भगवान का दास हूँ, तो अपने उस प्रकृत नित्य स्वरूप में स्थित होकर के जीव फिर ममत्व बुद्धि किसके साथ रखेगा? भगवान के साथ रखेगा। अविद्या से ग्रस्त होकर के वो संसार के व्यक्तियों के प्रति ममत्व बुद्धि रखेगा। इसलिए कल हम लोग इस गुण के ऊपर विचार किया था कि जब तक इस प्रकृति जात सत्व, रज और तमो, ये तीनों गुण के अंदर में रहेगा जीव, तब तक वो गुण ही उसके परिवर्तनशीलता होने के कारण उसके हृदय के भाव को, उसके मन के स्थिति को उसी गुणों के अनुसार परिवर्तन कराता रहता है, घुमाता रहता है। लेकिन कहते हैं कि साधक भक्त को ये तीनों गुणों को अतिक्रम करके साधु संग के प्रभाव से उस निखिल शक्ति संपन्न भगवान के चरणों में अगर भक्ति हो जाता है, निखिल रस संपन्न भगवद नाम रस का आस्वादन करने में समर्थ होता है, फिर किसी भी प्रकार से उसको ये संसार के त्रिताप, ये संसार के दुख उसको बेचैन नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या करना है? आत्मदर्शी होकर के, निर्गुण होकर के, प्राकृत गुणों से रहित होकर के और अप्राकृत गुणों से युक्त होकर के भगवान अच्युत का, भगवान अनंत का खोज करना है, अन्वेषण करना है। और अन्वेषण करने का माध्यम क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा, साधु संग के द्वारा अपने स्वरूप को अनुभव करके, स्वरूप के स्थिति में स्थित होकर के वे भक्ति को भगवान को अन्वेषण करना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सनत कुमार पृथु महाराज को बताते हैं कि देखो कि यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रंथिम उत्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो अपि रुद्ध स्तोत्रो गणस्तमरणम भज वासुदेवम। सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार बता रहे हैं पृथु महाराज को कि देखो भगवान के चरणों से, उनके चरण कमलों का जो नखाग्र है, अंगुली दल के नखाग्र से जो छटा निकलता है, उस छटा का जो स्मरण ही मात्र करता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के कर्म के वासना के द्वारा जो ग्रंथि बंधा हुआ है वो खुल जाता है, केवल स्मरण करने मात्र से। क्योंकि वे चारों कुमार जब प्रथम बार इस बात को अनुभव किया, क्योंकि वे तो ब्रह्मर्षि थे, ब्रह्मानंदी थे, ब्रह्मभूत थे, वे तो आत्माराम थे। लेकिन जैसे ही वे चारों कुमार वैकुंठ में प्रवेश किया और वैकुंठ के द्वार पे जाते ही भगवान के श्री चरणों में अर्पित
श्री तुलसी का सुगंध उनके नासांध्र के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश किया, तो इतनी हजारों जन्मों के जो योग का सिद्धि था वो भस्मीभूत होकर के उनको भगवान के दास बनाने को मजबूर कर दिया। भगवान के चरण कमल के अंगुली दल के नखाग्र का, नख के अग्रभाग का केवल उनके जो छटा निकलता है, उस छटा का स्मरण करने मात्र से बोलते अनंत जन्मों के कर्म वासना के द्वारा हमारे हृदय के अंदर में जो एक गांठ बन गया है, उस गांठ को छेदन करने में समर्थ होता है। क्या समर्थ होता है? केवल भगवान के नखाग्र का स्मरण करने से। और जो लोग भक्ति से रहित है, निर्विषयी है, इस प्रकार के लोग इस विषयों सुखों से अपने आप को संयमित करके, अपने आप को दूरीभूत करके, कठोर से कठोर साधना के द्वारा भी, कठोर से कठोर तपस्या के द्वारा भी बोलते उस कर्म वासना के ग्रंथि को छेदन नहीं कर पाती है। लेकिन भक्त केवल भगवान के पाद पंकज के उस अंगुली दल के नखाग्र का स्मरण करके जो वस्तु को प्राप्त कर लेता है, उसको उन निर्विषयी भगवत भक्ति रहित योगी जन हजारों वर्ष कठोर तपस्या करके भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए वहाँ कहते हैं सनत कुमार गुगन कि स्रोतो गुणस्तमरणम भज वासुदेवम, बोलते हैं उस ज्ञान योग की चेष्टा को त्याग करके, छोड़ करके क्या करने को बोल रहे हैं? भज वासुदेवम, भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, उनका सेवा करो, उनके नामों का चिंतन करो। क्योंकि भगवत भक्ति के द्वारा जो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, वो वस्तु ना योग के द्वारा, ना सांख्य के द्वारा, ना दान के द्वारा, ना परिग्रह के द्वारा, ना तपस्या के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा भक्ति ही केवल मात्र मेरे तत्व को जान सकता है। मेरे तत्व को जानने के बाद फिर कभी इच्छा ही नहीं करता कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या इन सब के प्रति अपना समय को व्यतीत करने के लिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं एक जगह में कि भक्त्या माम अभिजानाति। जब भगवान के विषय में हम साधु के मुख से भगवती कथा का श्रवण करेंगे तो अपने आप भगवत तत्व के प्रति उस श्रद्धालु जीव के हृदय में एक आकर्षण का भाव पैदा होता है। विशेष रूप से देखा जाता है, संसार के भी उदाहरण ले लो, कोई व्यक्ति के विषय में हो, कोई वस्तु के विषय में हो, जब उसके महिमा को, उसके तत्व को, उसमें क्या रहस्य उसको नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक उस व्यक्ति वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं होता है। बल्कि उसी प्रकार भगवान के साथ तो हमारा नित्य संबंध है, अनादिकाल से भगवान के साथ हमारा संबंध है। लेकिन उस संबंध को भूल करके हम लोग इस जगत के चाकचक्यमय भोग के पदार्थों को देख करके आकर्षित होकर के भगवान के प्रति जो एक आकर्षण है, जो अनुराग है, उसको हम भूल गए हैं। इसलिए
जब साधु के मुख से भगवत तत्व को श्रवण करेंगे तो अपने आप भगवान के प्रति एक आकर्षण होगा, क्योंकि भगवत तत्वों में, भगवत नाम में ऐसे एक खिंचाव है, ऐसे एक आकर्षण है कि इस विषय में अपना मति को लगाओ तो सही, अपना समय को लगाओ तो सही। इसलिए कहते हैं ना, कृषि भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक। कृष्ण ऐसा एक शब्द है जो कि जीव को आकर्षण करता है, ना ही केवल आकर्षण करता है, आकर्षण करके उस कृष्ण नाम के अंदर में क्या रस है उसका आस्वादन कराता है। इसलिए जीव विशेष रूप से भगवत तत्व के प्रति आकर्षण होता है, अनुराग होता है, तो वैसे ही भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। अरे संसार में किसी सुंदर लड़की के विषय में सुन करके, देख करके अगर प्रेम होता है तो उसके प्रति समर्पित कर देता है अपने आप को, हैं? और भगवत तत्व को जान करके, भगवत रस का आस्वादन करके, भगवान के प्रति अनुराग हो करके, भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उनके प्रति समर्पित नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जब जीव इस प्रकार परिपूर्ण रूप से, निष्कपट रूप से भगवान के चरण में समर्पित हो जाता है तो फिर वो अपना अलग कोई अस्तित्व देखता ही नहीं है। और जब तक अलग अस्तित्व देखता रहेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपना अस्तित्व को जब तक वो अलग देखता रहेगा तब तक वो परिपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में शरणागत नहीं हुआ है। और भगवान के चरणों में शरणागत जीव का ऐसे विशेष लक्षण है कि उसके हृदय के किसी कोना में भी अहंकार का भाव सूक्ष्म रूप में भी नहीं रह सकता। और इस प्रकार इस सिद्धांत का मूर्तिमंत अगर कोई उदाहरण देखने को मिलता है वे हमारे गुरुजी में दिखने को मिलता है। लेश मात्र भी गुरुजी में कोई सोच भी नहीं सकता कि उनमें अहम भाव है, क्योंकि वे अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति जो पूर्ण शरणागति है, तो पूर्ण शरणागति जीव का जब अपना कोई अलग अस्तित्व, अलग स्थितत्व ही नहीं मानता है तो उसमें फिर किस प्रकार का अभिमान आ सकता है। बोलते इस प्रकार के साधक के हृदय में प्रेम भक्ति का लक्षण अपने आप प्रादुर्भाव होता है। वास्तविक रूप से प्रेम स्वरूपा प्रेम भक्ति ऐसे भक्तों के हृदय में प्रादुर्भूत होती है। अरे शरणागति का तो वहाँ यहाँ तक बताया है कि मैं इस संसार में हूँ, ऐसे कि मैं ये शरीर में स्थित हूँ, मैं ये शरीर के द्वारा ये सब सेवा कार्य कर रहा हूँ, ये सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता है। वहाँ पर तो ऐसा रहता है कि वे मुझे किसी भी प्रकार से रखे, कैसे भी रखे, सब उसके मर्जी है। देखा ना गुरुजी के जीवन में, हाँ? अपने गुरुजी के प्रति कितना समर्पण गुरुजी में। इसलिए प्रेम स्वरूप प्रेम भक्ति ऐसे भक्तों के हृदय में भंडार के रूप में रहता है।
केवल वे ही लोग परमात्म तत्व को, भगवत तत्व को बोधगम्य होने के कारण वे दूसरे को बोधगम्य करा सकते, जान सकते हैं। इसलिए ऐसे जो गुरु होता है, केवल ऐसे गुरुओं के श्री चरणों में शरणागत होने से भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। और जो स्वयं अभिमानी है, अहंकारी है, अशरणागत है, ऐसे गुरु नामधारी व्यक्तियों के पास कभी भी मंगल नहीं हो सकता है। इसलिए शास्त्र बताया है कि समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम मतलब श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण में भगवत तत्व के विषय में जितना भी प्रमाण है उसमें वे परिपूर्ण रूप से पारंगत हैं और वे ब्रह्मज्ञ हैं। अर्थात भगवत तत्व को परिपूर्ण रूप से जिन्होंने हृदयंगम किया है, अनुभव किया है, ऐसे साधन। अरे ये तो उत्तम भक्त का लक्षण है। उससे पहले का जो स्थिति आता है भगवत गीता में हम लोग सुनते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, कि ब्रह्मभूत अवस्था में साधक का संसार के प्रति किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहता है। ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके साधक संसार के समस्त संबंध को त्याग देता है। लेकिन संसार के संबंध त्यागने पर भी उसमें कुछ अभिमान रहता है। क्या अभिमान? कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं इस प्रकार के मैं एक सूक्ष्म अहंकार का भाव उनमें रहता है। लेकिन जब तक इतनी सूक्ष्म अहम भाव उसके हृदय में रहता है तब तक वे पराधीन रहता है। भगवान के अधीन तब तक नहीं हुआ है वे। जहां मैं नाम के कोई चीज आ जाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ये मैं सब जहां पर आ जाता है वहां पर फिर भगवत शरणागति का, कि मैं भगवान का अधीनता स्वीकार नहीं किया अभी, तभी प्रमाण हो जाता है। इतना सूक्ष्म विचार है भक्ति के राज्य में, हम लोग विचार नहीं करते हैं। बोलते हैं जो शुद्ध भगवत भक्त है, उस शुद्ध भगवत भक्त के स्टेज से बहुत पहले ही ये ब्रह्मभूत अवस्था आता है, बहुत पहले आता है। तो उस ब्रह्मभूत अवस्था को अतिक्रम करके भक्त भक्ति की अवस्था तक पहुंचता है। लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच करके अगर वहीं पर रह जाता है वो मैं, तो फिर वो वहीं पर ही फंसा रहता है। लेकिन उस ब्रह्मभूत अवस्था में भी, उस आत्मानंद अवस्था में भी, उस आत्माराम अवस्था में भी अगर उसको सौभाग्य क्रम से भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो जाए और भगवत भक्तों के मुख से भगवती कथा श्रवण करने को प्राप्त हो जाए, तबे ब्रह्मभूत साधक भी अहम मम भाव को त्याग करके वे भी भगवान की भक्ति करने में लग जाता है। क्योंकि ये जो अहम भाव है ये संसार का है, प्रकृति का है। इसलिए प्रकृति जात किसी भी वस्तु को लेकर के, किसी भी गुण को लेकर के, किसी भी प्रकृति जात भाव को लेकर के अगर आप रहोगे
तो उस निर्गुण भगवान के निर्गुणा भक्ति में लिप्त नहीं हो सकते हो। क्योंकि जो प्रकृति, जो संसार, वे स्वयं पर है, वे स्वयं पराधीनता की स्थिति में रहते हैं, तो वे तुमको किस प्रकार से स्वाधीनता कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के प्रति आकृष्ट होने से जेन के न उपाय न, किसी भी प्रकार से मन कृष्ण निवेशित, मन को श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट करने से उसके हृदय में वे पराभक्ति प्रादुर्भूत होता है, और इस पराभक्ति के द्वारा ही ये अहंकार का भाव दूरीभूत हो सकता है। इसीलिए कहते हैं, कई जगह में शास्त्रों में ऐसा सुनने को मिलता है कि अगर प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो ये अभी का जो अंतर का जो मल है इसको त्यागना पड़ेगा। आज हम लोग तुलसीदास के बारे विषय में बात कर रहे थे कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभिमंतर मल कबहु न जाई। कि भक्ति के बगैर ये हृदय का मल कभी दूरीभूत नहीं होता है। इसलिए वहां पर क्या बता रहे हैं मनु जी महाराज ध्रुव जी को कि बेटा, कि उस भगवान आनंद के चरणों में केवल भक्ति भाव का उत्पन्न होने मात्र से ये जो अहंकार है, मैं और मेरापन का जो भाव है, ये अपने आप दूरीभूत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के अहंकार का भाव जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक हम लोग भगवत तत्व का वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते। इसलिए आज हम लोग चतुश्लोकी भागवत के विषय में एक थोड़ा वर्णन करे थे। जावान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म का, हाँ, कि मेरा जो रूप है, मेरा जो तत्व है, मैं जिस प्रकार का हूँ उसको केवल मेरे अनुग्रह से ही तुम जान सकते हो। और भगवान का अनुग्रह तभी होता है जब हम श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षाष्टक के तृतीय श्लोक में खरे नहीं उतरते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा। जब उस स्थिति में स्थित नहीं होंगे तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकता है। और भगवान के कृपा के बगैर अपने स्वयं के विद्वता से, स्वयं के पांडित्यता से, स्वयं के शास्त्रज्ञता से हम लोग कभी भी भगवान के रूप को, भगवान के गुण को, भगवान के तत्व को, धाम के तत्व को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जावान हम यथा भाव, कि मैं जिस प्रकार का हूँ वो केवल मेरा आश्रय लेने मात्र से ही, अनन्य भाव से दृढ़तापूर्वक मेरे साथ संबंध रखते हुए ही जीव मेरे उस समग्र रूप को जान सकता है, अनुभव कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जीव का भगवान के प्रति जो एक अपनापन है, जो रति प्रीति या आकर्षण है, ये अपनापन अपने आप रहता है, स्वतः रहता है, इसको बनाना नहीं पड़ता। संसार के लिए तो किसी से प्रेम करना है तो बनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ। उसको थोड़ा प्रसन्न करने के लिए उसके मुताबिक करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि देख मैं तुझे कितना लव करता हूँ, है ना? हाँ। लेकिन
भगवान के साथ हमारा जो एक अपना आकर्षण है, रति है, मति है, प्रेम है, अनुराग है, वे स्वतः सिद्ध है, अपने आप है। लेकिन इस प्रकृति जात व्यक्तियों से संबंध रखने के कारण हम लोग भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अपनापन है उसको भूल जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। और भगवान से उस अपनापन को भूल जाने के कारण संसार में आसक्त होकर के संसार के प्रति अपनापन मान लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं और वहाँ वो नित्य है। और संसार के प्रति अपनापन मानने से तो यहाँ आकर्षण होता है, जिस आकर्षण को कई प्रकार से लोग व्याख्या करते हैं, वासना के रूप में, स्पृहा के रूप में, कामना के रूप में, आशा, तृष्णा, ये सब के रूप में संसार में लोग उसको व्यक्त करते हैं। लेकिन मूल में है आकर्षण। इसलिए कृषि भूवाचक शब्द नश्य निवृत्तिवाचक। कृष्ण ऐसा शब्द है कि जिसके संपर्क में आने से ही वे आकर्षण करता है। चुंबक का गुण है कि वे लोहे को आकर्षण करेगा ही करेगा। बोलते हैं कृष्ण शब्द का ऐसा ही आकर्षण है कि उसके आसपास में आने से वो आकर्षण करता ही है। इसलिए कहते हैं ये संसार के जो वासना है, जो प्रकृति है, प्रकृति जात जो पदार्थ है, ये क्षणभंगुर है। ना ही केवल क्षणभंगुर, ये परिवर्तनशील भी है। और ना ही परिवर्तनशील केवल दुखदायी भी है। मैं कुछ साल पहले गोकुल महामठ मठ में रहते थे, तो वहाँ पर एक हमारे दादू जैसा एक संत वहाँ भी रहते थे। तो वो बताते थे, वो दूसरे मठ के थे वो, कि हमारे बंगाल में कहीं उनके मठ था, हमारे मठ के पास में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, स्वामी स्त्री। मठ के बाजू में ही उनका घर था। तो जो दंपत्ति में से जो बूढ़ी माता जी थी, वो आके मठ में कहती थी, महाराज कि जब मैं नया नया शादी करके आया था, जब मैं जवान था, तब ये मेरे पति बुढ़ा अगर एक मिनट भी नहीं देखता था तो मुझे ढूंढता था, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई बोल के। अभी बुजुर्ग हो गई हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ, तो मुझे अपने आँखों के सामने देखना ही नहीं चाहता है। तो ऐसा परिवर्तनशील है ये जगत, ऐसा क्षणभंगुर है। लेकिन जब जीव अपना स्वरूप में स्थित हो जाता है, जीवात्मा, उसको ये संसार के परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं रह जाता, क्योंकि उस स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के वे जीवात्मा ये अनुभव करता है कि मैं स्वयं नित्य हूँ, चिन्मय हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ। किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में मैं परिवर्तन नहीं होता हूँ। लेकिन वे अपरिवर्तनशील नित्य स्थिति होने पर भी, ये जैसे होता ना, अगर लोहा क्या होता, कई बार पानी में पड़े 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 जंग लग जाता है ना, है तो लोहा, लेकिन वो नमक पानी के संस्पर्श में आने के कारण जंग लग जाता है। बोलते उसी प्रकार ये जीवात्मा भी अपरिवर्तनशील होने पर भी, ये परिवर्तनशील प्रकृति जात व्यक्ति विशेष के संपर्क में आते 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 वो भी मान बैठता है ऐसा, हाँ, कि मैं भी परिवर्तनशील हूँ, आकृष्ट हो जाता है। इससे उसको मिलता तो कुछ है नहीं, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, सिवाय भ्रम के, सिवाय वासना के, सिवाय दुख के,
सिवाय इस जन्म मरण चक्र के सिवाय कुछ मिलता ही नहीं है उसको, महान दुख पाता है। तो इस महान दुख से छूटने के लिए, इस महान विपत्ति से अपने आप को परित्राण करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज इस श्लोक को वहाँ बताते हैं कि यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्मा सजम ग्रथिम उर्ग्रथयन्ति संतः तद्बन्न रिक्त मतयो यतयो अपि रुद्धम स्तोत्रो गुणस्तमरणम भज वासुदेवम। करुणा कि भैया अगर उस महान दुख से बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है, वो है स्तोत्र गुणाम स्तमरणम भज वासुदेवन। भगवान वासुदेव के भजन में लग जाओ, भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन में लग जाओ, उनके गुण महिमा को श्रवण करने में लग जाओ। उसके सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।